अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं महर अली हमजा ईडू यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने 3 लफ्ज़ सीखने हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस वगैरह। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसे जनरलाइज तरीके से सीखना है। ये बात अपने जहन में आप बिठा लीजिए। आपने ये नहीं समझना कि ये हम यहाँ पर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, नहीं, हम इन 3 लफ्ज़ों की बात कर रहे हैं कि इनका क्या मतलब है। 3 मिसालें, तीनों मुख्तलिफ यानी कि फील्ड से लूँगा। 3 बंदे हैं, वो 3 काम करना चाह रहे हैं। मिसाल को ज़रा गौर से सुनिएगा। 3 मिसालें हैं, 3 मुख्तलिफ काम करना चाह रहे हैं। एक बंदा चाय बनाना चाह रहा है, एक बंदा जो है वो ट्रैवल करना चाह रहा है, यानी किसी भी शहर से एक जगह से दूसरी जगह। एक बंदा जो है वो चाह रहा है कि वो स्टडी करे, कोई बुक वगैरह, या फिर आप उसको एक स्टूडेंट भी ले सकते हो कि जो अपना ग्रेड पास करना चाह रहा है। अब इन तीनों की यानी कि जो है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, ये वो है जी उनकी आउटपुट। यानी कि चाय बनाना चाह रहे एक शख्स, तो उसकी आउटपुट क्या होगी? चाय बनाना, ठीक है, कि उसके पास चाय बनकर आ जाए। एक बंदा ट्रैवल करना चाह रहा है किसी एक शहर से दूसरे शहर, तो वो जहाँ जाना चाह रहा है वहाँ चला जाए, तो उसकी आउटपुट क्या होगी? कि वो उस शहर में पहुँच जाए। तीसरा बंदा जो कि या स्टूडेंट चाह रहा है कि वो बुक पढ़ ले या फिर अपना ग्रेड पास कर ले, अपनी क्लास पास कर ले, तो उसका क्या आउटपुट होगी? कि वो अपनी क्लास पास कर ले या वो उस बुक को ख़त्म कर ले। पीछे रह गया प्रोसेस और इनपुट। अब उस काम को चाय बनाने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, ग्रेड पास करने के लिए, या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए उसको कोई चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। ट्रैवल वाले को कोई ऐसी कोई चाहिए होगी, बस वगैरह कोई भी चीज़। किताब वाले को ये चाहिए होगी कि उसके पास किताब हो, या उसके पास वो ग्रेड पास करने के स्कूल हो, उसके पास अच्छे टीचर हो। इसलिए चाय बनाने के पास हो कि उसके पास दूध हो, चीनी हो, ठीक है, और उसके बाद उसके पास चूल्हा हो, तभी वो बना पाएगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इनपुट हैं। जब इन सब को इकट्ठा कर दिया जाएगा और चाय बनानी शुरू कर दी जाएगी, किताब पढ़नी या ग्रेड पास स्कूल में जाना शुरू कर दिया जाएगा, तो वो उसका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, जिस तरह कि आप देख सकते हो कि तीनों का, क्योंकि गोल डिफरेंट है, तीनों का मकसद डिफरेंट है। कि हम, एक का मकसद है कि वो चाय बनाए, एक का मकसद है कि वो ग्रेड पास करे, एक का मकसद है कि वो ट्रैवल करे, यहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर जाए। इसलिए इसका दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है, और तीनों की जो आउटपुट है यानी उसका जो नतीजा है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस की किसी हद तक समझ आ गई होगी। आउटपुट वो होती है जो नतीजा आपका सामने आता है, आपकी एंड रिजल्ट जो आपका होता है, ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इनपुट वो होता है कि जो कुछ वो उस मंजिल पर पहुंचने के लिए, वो काम मुकम्मल करने के लिए जो कुछ आप करते हो, वो सारा के सारा आप इनपुट में ले सकते हो। और दरमियान में उस काम को इनपुट करने के बाद वो सारी चीज़ें अपना सारा अपनी सारी मेहनत या जो जो चीज़ें उस काम करने के लिए चाहिए होंगी, वो लगाने के बाद दौरान जो टाइम लगता है वो उसका प्रोसेस होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने जनरलाइज तरीके से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। कंप्यूटर की फील्ड में चाहे अब इसको आप इम्प्लीमेंट कर लें, चाहे किसी दूसरी फील्ड में, इसलिए मैंने तीनों जो है ना वो अलहदा फील्ड से आपको मिसालें दी। एक ट्रैवल की, एक स्टूडेंट की, एक चाय बनाने वाले की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों वर्ड्स, आउटपुट, इनपुट और प्रोसेस वगैरह समझ आ गए होंगे। कंप्यूटर में या किसी भी फील्ड में ये बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं।